नमस्कार, मैं आज अभी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा तहसील में हूँ। इस टाइम में मौजूद हूँ ग्राम बागेर में, जहाँ पर विगत अभी कुछ दिनों से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक आवाज़ उठ रही है गेल इंडिया कंपनी को लेकर, जो कि ग्राम बागेर के अंदर जो ग्राम बागेर है, बापचा है, दोनिया है, शोभाखेड़ी है, भौरी है, भौरासा है, ये तमाम गांव के क्षेत्र के लोग आज हमारे साथ में मौजूद है। आज हम इनसे जानेंगे कि ये लोग जो गेल इंडिया का विरोध कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, उनसे उनकी राय को हम जानेंगे। गेल इंडिया का जो विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है उसमें, आपको क्या नुकसान है? अरे हमारी खेती बंजर हो जाएगी और हम मर जाएंगे गलत प्रदूषण में, हमारी औलाद परेशान हो जाएगा, हमारा बिजली डूब जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? कंपनी को हमारे गांव में ना तो हम लगने देंगे और ना हम उसके पक्ष में हैं। हम किसान हैं, हमें ज़मीन से हमारे बाल बच्चों को पालने का उसी से ही होता है। हम चाहते हैं कि उसे हम ना लगने देंगे और ना हम उसके पक्ष में, हम उसका खुला विरोध करते हैं। तो इससे तो आपको पता है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हम लोग रोजगार की बात करते हैं तो इससे तो हमको रोजगार भी मिलने वाला है। नहीं, उससे रोजगार नहीं मिल रहा, उससे हमें बीमारी मिल रही है। बीमारी मिल है ना, उससे जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, यहाँ का सारी जमीन बंजर हो जाएगी, हमें कुछ से उससे कोई फायदा नहीं है। पर्यावरण उजड़ जाएगा यहाँ का, पर्यावरण उजड़ जाएगा यहाँ का, खेती में बीज ही नहीं उगेगा। सरकार कह रही है कि औद्योगिक क्षेत्र बढ़ने से क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा। करीब ये कंपनी आने से 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे? रोजगार हमको नहीं चाहिए, जब जनता ही नहीं रहेगा तो मोदी जी रात काय पे करेंगे। आप बताएं दादा, आप क्या चाहते हैं? हम तो ये फैक्ट्री बनने नहीं था, हाँ कहीं खाए, बाल बच्चा काय से पाला। तो इसको लेकर आपने अभी तक अरे कोई भी नहीं मिले हमारे, कहीं भी यहाँ रोजगार मिले ना, कहीं भी नहीं मिले। यहाँ बाहर का रोजगार आ रहा है, यहाँ बाहर का बोले रोजगार दे, और यहाँ की जगह कंपनी एक डली है में कोई रोजगार नहीं मिले हमारे गाँव का के। हाँ, तो हमारा कोई फायदा ही नहीं है इसे नुकसान है। मतलब आप लोग का कहना है कि आप आपकी जमीनें नहीं दोगे? हाँ नहीं दूंगा, हाँ नहीं दूंगा, जमीन नहीं दूंगा। हाँ, तो आप इस लड़ाई को कहाँ तक चाहते हैं, मतलब सरकार से आप लड़ेंगे कि क्या करेंगे? सरकार से लड़ेंगे सही, और मरेंगे और मारेंगे, पर हम जमीन नहीं देंगे। तो इस विषय को लेके आपने अभी तक सरकार को तक आवाज पहुँचा दी? वहाँ पहुँचा दी, विधायक साहब को ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को दिया, तहसीलदार को दिया, सबको एडीएम साहब को दिया, सबको दिया हमने ज्ञापन। और क्या आश्वासन मिला आप लोग? कोई भी आश्वासन नहीं मिला उससे हमको, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। बिना सोचना हमारा गांव में घुसी दिया, अभी सीमांकन कर दिया, कोई अभी नोटिस एक दिन हमने नहीं। पूछा था विधायक जी से कि यहाँ पर बने बगैर अनुमति के सीमांकन वगैरह किया जा रहा है। हाँ, तो विधायक साहब तो कह रहे हैं उनको पता ही नहीं है। हाँ, किनको? उनको सब पता है विधायक साहब को। तो क्या विधायक भी कंपनी के पक्ष अब उनकी पार्टी ने तो दलित से कंपनी के पक्ष में है। बीजेपी सरकार ने तो ये एलएनटी को वो अनुमति थी, और विधायक को वोट अच्छे दिए नहीं, विधायक साहब का संपर्क नहीं होता तो कंपनी आती कहाँ से? कहना चाहेंगे कि हमको इससे काफी ज्यादा नुकसान, हम इसको यहाँ नहीं लगाने देंगे। अब अभी युवा हो, कंपनी आने से आपको रोजगार मिलेगा? नहीं, हमको कोई रोजगार नहीं चाहिए और हमको ये कंपनी यहाँ डलने भी नहीं देंगे हम किसी भी। मतलब आप सब लोग पूरे क्षेत्र के लोग? ये क्षेत्र नहीं, कम से कम 12-14 गाँव की सहमति है, हम इसको यहाँ पे नहीं लगने देंगे। क्या नाम है आपका? सुधीर ठाकुर। कहाँ तक पढ़े हो आप? हमने 12वीं करी सर। तो आपके गांव का क्षेत्र भी तो आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? यार घेर की कंपनी नहीं होनी है, मतलब कंपनी नहीं लगना देना? हाँ, घेर की कंपनी नहीं लगना देंगे। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल आ रही है, इससे आने से आप खुश है कि नाराज है? नाराज है हम। क्यों नाराज? हमारे क्षेत्र में जो गेल इंडिया कंपनी खुल रही है, इस क्षेत्र के किसान के पास 2 एकड़ 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है, मजदूर किसान में आ रहे हैं। अगर वो जमीन वो छीन लेगा तो बाल बच्चा क्या होगा हमारा? और इसके उपरांत तो इससे मतलब हमें प्रदूषण बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगी, कुल मिलाकर हमें नुकसान, हम इसे खुलने नहीं देंगे। शासन प्रशासन का कहना है कि कंपनी आने से
क्षेत्र के 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे औद्योगिक क्षेत्र बढ़ेगा और लोगों को फायदा होगा। हमें नहीं चाहिए रोजगार, नहीं चाहिए। हमारा जो खेती व्यवसाय रोजगार है वही रहेगा और उसी से हमारा पालन पोषण होगा। हमें नहीं चाहिए रोजगार तो आप सरकार का। आप कंपनी लगने के पक्ष में नहीं है? नहीं है, बिल्कुल ही। आपके यहाँ के प्रतिनिधि भी बोलते हैं कि कंपनी आएगी तो फायदा होगा, क्या प्रतिनिधि भी कंपनी के पक्ष में है? नहीं है। कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता है ऐसा। यहाँ के विधायक जी बोलते हैं, यहाँ के सांसद जी बोलते तो हैं। विधायक जी बोलते तो पार्टी लेवल का आदमी है, वो तो उनके पास आश्वासन आए वो ऐसा बोलेंगे इसे। लेकिन हम जो प्रॉपर यहाँ के काश्तकार है, हम सीमित मात्रा में है और अगर ये हमारा मतलब ये व्यवसाय अगर छीन लेगा गवर्नमेंट तो हमारा पालन पोषण कैसे होगा बच्चों का? सीमांकन करने यहाँ पर नायब तहसीलदार और उनकी पूरी टीम आई थी जी। तो उन्होंने क्या बोला आपसे? उनने कुछ आप लोग को कोई नोटिस वगैरह दिए थे पहले? कुछ नहीं दिया उन्होंने। उनकी राय प्रदर्शित की थी उन्होंने और ऐसे मतलब डिस्कस हुआ था और चले गए वो। हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, हंगामे के अलावा कुछ नहीं हुआ। अभी तक आपने आपकी बात कहाँ तक पहुँचाई है? हमने पहुँचाई मतलब एसडीएम मैडम के पास, कलेक्टर तक पहुँच गई है और आगे भी प्रयास हमारा पूरा जारी है। फिर भी आपकी बात फिर भी नहीं मानी जाती और कंपनी अपना अधिकारी सीमांकन करके कंपनी लगाते हैं जी, तो क्या करेंगे? यहाँ पर जान देंगे और फांसी लेंगे, ये करेंगे लोग और क्या करेंगे? जब हमारा चारे छीन लेगी गवर्नमेंट तो क्या करेंगे? ऐसे भी तो मरेंगे बाल बच्चे। यहाँ के कई लोग कहते हैं कि अगर कंपनी लगी तो हम भूख हड़ताल करेंगे, क्या? हाँ, करेंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ जैसा भी होगा वैसा हम निपटेंगे। मतलब आपका कहना है कि हम कंपनी यहाँ पे नहीं लगने देंगे। ग्राम बागेर के और आसपास के तमाम गांव के क्षेत्र के लोग, इनका कहना है कि चाहे किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी जान की बाजी भी अगर हमें लगाना पड़ा तो हम लगाएंगे, लेकिन गेल इंडिया कंपनी को हम हमारे क्षेत्र में स्थापित नहीं होने देंगे। गुप्तचर मीडिया से ओमकार सिंह की रिपोर्ट, आष्टा।